आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। राज्य के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में बिना प्रवेश परीक्षा के ही होंगे दाखिले। तो उत्तराखंड के राज्य विश्वविद्यालय और उनसे संबद्ध 119 कॉलेजों में इस साल बिना प्रवेश परीक्षा के ही दाखिले होंगे। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश सरकार ने इस साल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उस निर्देश को स्थगित कर रखा है जिसमें विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आधार पर दाखिले के लिए कहा गया था। उन्होंने कहा कि आगामी सत्र से इस पर विचार किया जा सकता है। केंद्रीय विश्वविद्यालय और उनसे संबद्ध महाविद्यालयों में संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आधार पर स्नातक में दाखिले की तैयारी है। जो छात्र प्रवेश परीक्षा के आधार पर दाखिला नहीं पा सकेंगे उनके सामने विकल्प होगा कि वह राज्य विश्वविद्यालय एवं उनसे संबद्ध महाविद्यालयों में दाखिला पा सकते हैं। उत्तराखंड CUET में शामिल नहीं होगा। महाविद्यालय शिक्षकों के मुताबिक UGC की नई व्यवस्था के तहत दाखिले के लिए छात्र छात्राओं को ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा जिसके बाद प्रवेश परीक्षा होगी। प्रदेश के महाविद्यालय में अभी इसकी कोई तैयारी नहीं है, इसलिए यदि ये व्यवस्था अपनाई जाती है तो दिक्कतें आ सकती हैं। प्रदेश में जुलाई से शुरू होगा नया सत्र। तो उच्च शिक्षा विभाग के मुताबिक जुलाई 2022 से नया शिक्षा सत्र शुरू होगा। घट सकती है छात्र संख्या। तो HNB केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबंध पर प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में महाविद्यालयों में छात्रों की संख्या पहले ही कम है। प्रवेश की नई व्यवस्था से इन महाविद्यालयों में छात्रों की संख्या घट सकती है। CBSE परीक्षा कितने सत्र में हो अभी फैसला नहीं। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं व 12वीं की परीक्षाएं शैक्षणिक सत्र 2022-23 में 2 सत्र में होंगी या परीक्षा की एकल प्रणाली को अपनाया जाएगा, इस पर कोई फैसला नहीं हुआ। बोर्ड इस पर फैसला समय अनुसार लेगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन हर महीने देने की तैयारी। तो उत्तराखंड सरकार बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को हर महीने सामाजिक सुरक्षा पेंशन दिए जाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए समाज कल्याण विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। हमें छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं। तो अमेरिका की धरती से चीन को कड़ा संदेश देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को कहा कि भारत को अगर कोई छेड़ेगा तो भारत उसे छोड़ेगा नहीं। साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत शक्तिशाली देश के रूप में उभरा है और दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में शुमार होने की ओर बढ़ रहा है। उत्तराखंड को 4 केंद्रीय विद्यालयों की सौगात। उत्तराखंड को 4 केंद्रीय विद्यालयों की सौगात मिलने जा रही है। कोटद्वार, नरेंद्र नगर, मदन नेगी और द्वाराहाट में नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना के लिए विस्तृत परियोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। आरक्षण के रोस्टर से ही तय होगी वरिष्ठता। तो जल निगम में आरक्षण रोस्टर के अनुसार जूनियर इंजीनियर की वरिष्ठता तय करने के प्रस्ताव पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी। कोर्ट के इस फैसले के बाद अन्य विभागों में भी आरक्षण रोस्टर से वरिष्ठता तय करने का रास्ता खुल गया है। दुल्हन प्रेमी संग भागी मंडप में बैठा दी नाबालिग बहन। तो बागेश्वर से खबर है। राजस्व पुलिस क्षेत्र अमसरकोट के एक गांव में शादी के कुछ घंटे पहले दुल्हन अपने प्रेमी के साथ भाग गई। लोक लाज के डर से परिजनों ने दुल्हन की जगह उसकी नाबालिग बहन को विवाह के मंडप पर बैठा दिया, लेकिन शादी की रस्में होने से पहले ही पुलिस और वन स्टॉप सेंटर के कर्मचारियों ने पहुंचकर नाबालिग की शादी होने से रुकवा दी। चौथी शादी करने जा रहे जवान को चप्पल से पीटा। तो गदरपुर की कंबोज धर्मशाला में शुक्रवार को चौथी शादी करने जा रहा SSB के एक जवान को उसकी तीसरी पत्नी ने चप्पलों से बुरी तरह से पीट डाला। पुलिस और परिजनों संग पहुंची महिला ने सजे धजे दूल्हे को शादी के मंडप से उठाकर दौड़ा कर चप्पलों से पीटा, जिसके बाद विवाह स्थल में अफरा तफरी मच गई। पुलिस किसी तरह दूल्हे को बचाकर थाने ले आई। किच्छा में 3 वर्षीय बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या। तो एक युवक ने अपनी मौसी की 3 साल की मासूम बेटी को अगवा कर दुष्कर्म करने के बाद निर्मम हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर बच्ची का शव उसके घर से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर जंगल से बरामद किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। दून का ITDA दे रहा आतंक के अंत का प्रशिक्षण। तो देश विरोधी ताकतों द्वारा ड्रोन तकनीकी का इस्तेमाल किए जाने की आशंका को देखते हुए देहरादून स्थित ड्रोन एप्लीकेशन रिसर्च सेंटर पुलिस अधिकारियों को ड्रोन तकनीकी का प्रशिक्षण दे रहा है।
आज कुछ जिलों में बारिश, कल से गर्मी के आसार। तो बारिश से कुछ दिन राहत के बाद उत्तराखंड में फिर पारा चढ़ेगा। हालांकि शनिवार को भी कुछ पर्वतीय जिलों में हल्की बारिश के आसार जरूर हैं, लेकिन बाकी जगह मौसम साफ रहेगा। मौसम केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार शनिवार को उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। 17 और 19 अप्रैल तक प्रदेश में बारिश के आसार नहीं है। इस दौरान तापमान बढ़ सकता है। फिलहाल मौसम विभाग की ओर से कोई चेतावनी जारी नहीं हुई है। 20 अप्रैल से बारिश की संभावना जरूर मौसम विभाग ने जताई है। हनुमान जी को पहनाएंगे सोने का चोला। तो हनुमान जयंती आज सुंदरकांड का पाठ कर प्रभु को लगाया जाएगा 56 भोग। तो हनुमान जयंती की पूर्व संध्या पर मंदिरों में पूजा अर्चना एवं भजन कीर्तन आयोजित किए गए। आज श्री सिद्ध हनुमान मंदिर जी, बालाजी धाम, झाझरा में हनुमान जी को सोने का चोला पहनाया जाएगा। बंदर पूंछ चोटी पर भीम को मिला था हनुमान जी का आशीर्वाद। तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी में समुद्र तल से 6320 मीटर ऊंची बंदरपूंछ चोटी विश्व विख्यात है। इस चोटी को पर्वतारोही और पहाड़ के वसिंदे हनुमान के रूप में मानते हैं और महाभारत काल का एक किस्सा भी इस चोटी से जोड़ते हैं, जहां भीम वानर रूप में हनुमान की पूंछ नहीं उठा पाए। भीम का अहंकार तोड़ते हुए हनुमान ने भीम को आशीर्वाद स्वरूप में दर्शन दिए। तब से इस चोटी को बंदर पूंछ चोटी कहा जाता है। बंदर पूंछ चोटी के ग्लेशियर से आज भी हनुमान गंगा निकलती है। हनुमान गंगा यमुनोत्री धाम से 15 किलोमीटर पहले यमुनोत्री राजमार्ग पर स्थित हनुमान चट्टी में यमुना नदी से मिलती है। हनुमान चट्टी में एक पहाड़ी पर हनुमान का पौराणिक मंदिर भी है। स्कंद पुराण की केदार खंड में भी बंदर पूंछ और हनुमान गंगा का उल्लेख मिलता है। शिक्षा विभाग मूल तैनाती छोड़ दफ्तरों में जमे हैं अधिकारी। तो संबंधता खत्म करने के शासनादेश के बावजूद शिक्षा विभाग में कई अफसर मूल तैनाती की जगह जाने के लिए तैयार नहीं है। वे आदेश के बाद भी दोनों हिस्सी दफ्तरों में जमे हुए हैं। प्रधानाचार्यों की सीधी भर्ती का शिक्षकों ने किया विरोध। तो राजकीय शिक्षक संघ टीरी ने प्रधानाचार्य पदों पर सीधी भर्ती कराने की मंशा का पुरजोर विरोध किया है। सहकारिता में भर्ती के एसआईटी जांच की मांग को लेकर धरना। तो उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं ने सहकारिता में हुई भर्ती घोटाले की एसआईटी से जांच की मांग को लेकर के गांधी पार्क में प्रदर्शन कर धरना दिया। धरने पर बैठे कार्यकर्ताओं ने कहा कि मामले में विभागीय जांच के नाम पर दोषियों को बचाया जा रहा है। शिक्षा विभाग का ढांचा बदला जाएगा। तो सरकार शिक्षा विभाग के ढांचे में बदलाव की तैयारी कर रही है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिक्षा के ढांचे और कार्यप्रणाली में बदलाव के लिए शिक्षा विभाग के तीनों निदेशकों से प्रस्ताव मांगे हैं। राज्य की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने में उपयोगी प्रस्ताव को लागू किया जाएगा। शिक्षक का कैडर। तो वर्तमान में शिक्षक बेसिक, जूनियर, एलटी और प्रवक्ता के 4 कैडर में विभाजित हैं। इन्हें सेंट्रल स्कूल की तर्ज पर पीआरटी, पीजीटी और टीजीटी करने की मांग लंबे अरसे से की जा रही है। 5000 नए शिक्षक मिलेंगे। तो रावत ने कहा कि बेसिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के तहत 2650 अधीनस्थ सेवा चयन के जरिए एलटी शिक्षकों के 1400 पद जल्द भरे जाएंगे। इसके साथ ही लोक सेवा आयोग से 1000 प्रवक्ता के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। इन नियुक्तियों से प्रदेश के स्कूलों को 5000 से ज़्यादा शिक्षक मिलेंगे। बेसिक भर्ती में निजी स्कूल के शिक्षक शामिल किए जाएं। तो बीएड और ब्रिज कोर्स पूरा कर चुके निजी स्कूलों के शिक्षकों ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से बेसिक शिक्षक भर्ती में शामिल होने का मौका देने की मांग की। बीएड, ब्रिज कोर्स, यूटीईटी, सीटीईटी प्रथम प्रशिक्षित बेरोजगार संगठन ने गुरुवार देर शाम कोलागढ़ में आयोजित एक कार्यक्रम में सीएम को ज्ञापन दिया। ये निजी स्कूलों के वे शिक्षक हैं जिन्हें वर्ष 2018-19 में केंद्र सरकार ने विशेष अभियान के तहत एनआईयूएस से विशिष्ट बीटीसी की तर्ज पर 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराया था। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह राणा ने सीएम को बताया कि केंद्र सरकार राज्यों को बीएड प्रशिक्षुओं को भी बेसिक शिक्षक भर्ती में शामिल करने की अनुमति दी है, लेकिन बीएड प्रशिक्षित को चुने जाने के बाद 6 महीने का विशेष कोर्स करना पड़ता है, जबकि प्राइवेट स्कूलों के शिक्षक पहले ही 6 महीने का ब्रिज कोर्स कर चुके हैं। इसके बावजूद शिक्षा विभाग निजी स्कूलों के पात्र शिक्षकों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं कर रहा है।
उत्तराखंड की जनता को जून तक बिजली संकट से निजात नहीं, तो राज्य में यूजीवीएनएल का विद्युत उत्पाद बढ़ने तक लोगों को बिजली संकट से जूझना होगा। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो पटना हाई कोर्ट में भर्ती तो 45 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 37 वर्ष रखी गई है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 5 मई तक आवेदन कर सकते हैं। एसबीआई में नौकरी के मौके तो 11 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 4 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं डीएसएसबी में रिक्त पद तो 168 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष रखी गई है। अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 9 मई तक आवेदन कर सकते हैं। ट्रांसलेशन स्वास्थ्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान में भर्ती निकली हुई है। इसके लिए 30 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 20 मई तक आवेदन कर सकते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में भर्ती निकली हुई है। इसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 21 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में 253 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 28 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में 60 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 18 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं BECIEL में 26 पदों पर लैब टेक्नीशियन व अन्य पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 17 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं CDRI में 15 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 18 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। पंजाब में मटर दून में फरारी, तो क्या देहरादून में दूसरे राज्यों के मोस्ट वांटेड अपराधियों की शरण स्थली बन रहा है। पंजाब में अपराध करके दून आकर छिपने का एक और मामला सामने आया है। कुछ दिन पहले पटियाला में गोली मारकर मर्डर करने वाला अपराधी देहरादून के मांडूवाला में रह रहा था। एसटीएफ ने पंजाब पुलिस के साथ एक संयुक्त अभियान से उसे धर दबोचा। इससे पहले भी पंजाब के मोस्ट वांटेड अपराधियों के दून में आकर छिपने के मामले सामने आते रहे हैं। फिर बढ़ने लगे देश में कोरोना के केस, तो देश में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों में लगातार दूसरे दिन वृद्धि हुई है। हेल्थ मिनिस्ट्री के अनुसार बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 949 नए केस मिले हैं। शुक्रवार को एक्टिव केस 124 बढ़े हैं और अब इनकी संख्या 11,191 हो गई है। पहाड़ों की रानी गुलजार नैनीताल में 10,000 ने की वोटिंग, तो वीकेंड पर हिल स्टेशन में सैलानियों का तांता रहा। पीएम मोदी के उप सचिव ने जांचे बद्रीनाथ में हो रहे काम। बच्चों को बचाने दौड़े युवक पर झपटवा गुलदार, तो विकासखंड के गुड़ोली में दिन दहाड़े छत पर बैठे लोगों पर गुलदार झपट पड़ा। एक किशोर ने जान बचाने के लिए छत से छलांग लगा दी। खतरा देख युवक अन्य को बचाने पहुंचा तो गुलदार ने उसे दांत व पंजे से प्रहार कर लहूलुहान कर दिया। वही खबर है देहरादून से, आज थम जाएंगे इलेक्ट्रिक बसों के पहिए, तो स्मार्ट सिटी की इलेक्ट्रिक बसों का संचालन आज से ठप हो सकता है। इलेक्ट्रिक बसों का स्टाफ अपनी मांगों को लेकर के बगावत के मूड में है। विरासत का रंगारंग आगाज, कलाकारों ने किया मंत्रमुग्ध, तो 15 से 29 अप्रैल तक आयोजित होने वाले विरासत महोत्सव में देश के कई ख्याति प्राप्त कलाकार देंगे प्रस्तुति। संतों से शुरू हुआ चारधाम यात्रा पंजीकरण, तो चारधाम यात्रा के लिए ऋषिकेश में यात्रियों का फोटोमेट्रिक पंजीकरण शुरू हो गया है। पहले दिन शुक्रवार को पूजा अर्चना के बाद 12 संतों ने पंजीकरण कराया। अमन चैन और सौहार्द की मांगी दुआ। देश को रिकॉर्ड संख्या में मिलेंगे डॉक्टर, तो हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज खोलने की नीति से ऐसा होगा संभव। छुट्टियां मनाने मसूरी में उमड़े पर्यटक, होटल गेस्ट हाउस फुल, तो भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए मसूरी नैनीताल समेत अन्य हिल स्टेशन में लगा सैलानियों का तांता। विकास नगर के 2 छात्रों की टोंस नदी में डूबने से मौत, तो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की सीमा पर टोंस नदी में डूबने से उत्तराखंड के 2 छात्रों की मौत हो गई। इग्नू में असाइनमेंट आज तक जमा करवा सकेंगे, तो इग्नू में तमाम कोर्स करने वाले जुलाई 2021 सत्र के छात्रों के लिए असाइनमेंट जमा करने की शनिवार को आखिरी तारीख है। हाउस टैक्स में पाएँ 25% छूट का लाभ, तो नगर निगम में इस साल का हाउस टैक्स जमा नहीं किया है तो जमा करवा लें। इस माह के अंत तक निगम की ओर से
20% के अलावा टैक्स की राशि में 5% की अतिरिक्त छूट दी जा रही है। कर एवं राजस्व अधीक्षक धर्मेंद्र पैनुल ने यह जानकारी दी है। चार धाम 18 से बनेंगे वाहनों की ग्रीन कार्ड। तो चार धाम यात्रा पर जाने वाले कॉमर्शियल वाहनों के ग्रीन कार्ड 18 अप्रैल से बनेंगे। देहरादून में कीजिए सबसे लंबी कुरान का दीदार। तो देहरादून में तस्मिया कुरान लाइब्रेरी में दुनिया की सबसे लंबी कुरान उपलब्ध है। रवाई घाटी को फल पट्टी बनाया जाएगा। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया बिस्सू मेले का उद्घाटन। कहा मेले को अलग सांस्कृतिक पहचान दिलाई जाएगी। मां ने साइकिल नहीं दिलाई तो युवती ने की खुदकुशी। तो दून में साइकिल नहीं दिलाने पर मां से नाराज हुई युवती ने फांसी लगाकर जान दे दी। दून में छिपा पंजाब का हत्या आरोपी दबोचा गया। हरिद्वार में स्कूटी पर गिरा पेड़, देहरादून के युवक की मौत। तो बैदराबाद क्षेत्र में गुरुवार देर रात आंधी से एक पेड़ गिर गया, जिसकी चपेट में आने से देहरादून के एक युवक समेत 2 लोग घायल हो गए। दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां एक युवक की मौत हो गई। वहीं खबर है अल्मोड़ा से 24 अप्रैल को लगेगा बहुउद्देशीय शिविर। डूंगाधार मार्ग भारी वाहनों के लिए 21 तक बंद रहेगा। मेले में ओढ़ा भेटने के साक्षी बने हजारों लोग। तो पाली पछाऊ के मेले में आल और गरख धड़े के मेलार्थियों ने 18 जोड़े नगाड़े निशानों के साथ अदा की ओढ़ा भेटने की रस्म। वही खबर है द्वारा हाट से पौराणिक मेले विरासत को संजोते हैं। तो पौराणिक मेले सांस्कृतिक संस्कृति को आगे बढ़ाने में मददगार होते हैं। जनोली के चतोली मेले में घोड़ा गायन की धूम रही। चारों धामों में रात में 24,000 ही रुक सकते हैं तीर्थयात्री। तो चारों धामों में रात में सिर्फ 24,000 ही तीर्थयात्रियों के रुकने की व्यवस्था है। इस बार यात्रा में रिकॉर्ड बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। ऐसे में बिना बुकिंग के पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को रात के समय रुकने की दिक्कत हो सकती है। वही खबर आई है मई जून 2021 का वेतन हो जारी। तो पौड़ी जिले के माध्यमिक अति शिक्षक संघ ने उनको पिछले वर्ष के मई जून माह का वेतन जारी करने की मांग की है। कीर्तिनगर से खबर आई है हाईवे पर कार पलटी, 4 लोग घायल। तो ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के लछमोली के पास एक कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई, जिसमें श्रीकोट निवासी चालक दलवीर सिंह व उनके परिवार के 3 अन्य लोगों को चोटें आई हैं। झारखंड में महिला की हत्या के आरोपी की तलाश जारी। तो दून में पश्चिम बंगाल की 30 वर्षीय महिला की हत्या मामले में उसका पति बनकर रहने वाले पुरुष की पुलिस तलाश कर रही है। वही खबर है रायवाला से हाईवे पर कार पलटी, 5 घायल। तो बीती रात हरिद्वार देहरादून नेशनल हाईवे पर एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में कार सवार 5 लोग घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने एम्स अस्पताल में भर्ती कराया है। नशीली दवाओं के साथ कारोबारी समेत 3 दबोचे। तो हरिद्वार से खबर आई है कनखल पुलिस ने नशीले इंजेक्शन और दवाइयों के साथ एक मेडिकल स्टोर संचालक समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अश्लील मैसेज भेजने पर हुआ झगड़ा। तो लक्सर से खबर आई है लक्सर के गांव में 10वीं कक्षा की नाबालिग छात्रा को अश्लील मैसेज भेजने पर नसीहत करना एक पक्ष को भारी पड़ गया। गंग नहर में कूदी महिला को राहगीरों ने बचाया। तो गृह क्लेश के चलते एक महिला ने गंग नहर में छलांग लगा दी। आसपास के लोगों ने महिला को बमुश्किल गंग नहर से बाहर निकाला। वहीं खबर है रुड़की से छत से गिर करके किशोर की मौत हो गई। चंबा धरासू राजमार्ग मलवा आने से फिर बंद। रमोलधार के पास चंबा धरासू राजमार्ग मलवा और पत्थर आने से एक बार फिर बंद हो गया है। सुबह से ही रमोलधार में राजमार्ग बंद है। वही खबर आई है देहरादून से कार चालक ने होमगार्ड को कुचलने का प्रयास किया। तो लाल बत्ती जंप कर भाग रहे वाहन चालक ने एमकेपी चौक पर उसे रोकने का प्रयास करने पर होमगार्ड को कुचलने का प्रयास किया। इस दौरान उसने 4 स्कूटी चालकों को भी टक्कर मार दी। शोभा यात्रा को लेकर के शहर में आज रहेंगे रूट डाइवर्ट। तो श्री पृथ्वीनाथ महादेव जी सेवा दल की ओर से शनिवार को बालाजी महाराज की शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। क्लेमेंट टाउन केंट में कम हुआ पेयजल कनेक्शन शुल्क।
तो छावनी परिषद क्लेमेंट टाउन में पेयजल संयोजक शुल्क को लेकर के स्थानीय विधायक विनोद चमोली और महापौर सुनील उनियाल गामा ने क्षेत्रवासियों के साथ बैठक की। चमोली ने बताया कि अब क्षेत्र में पानी का नया कनेक्शन लेने के लिए सिर्फ 2,000 रुपये शुल्क देना पड़ेगा। पर्यटकों से गुलजार हुई पर्यटन नगरी लैंसडाउन। ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे बंद, परेशानी तो भूस्खलन से शादियों में शामिल होने वालों को भी मुश्किलें बढ़ रही हैं। शालदे कोतिक में वीर रस की हुंकार के साथ बरसात की फुहार, तो अगले प्रेम रस से भरी झोड़ा चांचरी के बीच वीर रस की हुंकार में बारिश की फुहार, रणसिंगा की गूंज, नगाड़े की गर्जना, ढोल की थमक व होड़के की घमक के साथ देव स्तुति के जरिए भक्ति रस का मिश्रण भी था। वहीं खबर आई है दनिया से मिनी बस पलटी, 15 श्रद्धालु घायल। तो झाकर सेम मंदिर में पूजा के लिए आते समय स्टीयरिंग फेल होने से हुआ हादसा। बच्चों को बचाने दौड़े युवक पर झपटा गुलदार, जख्मी होकर दिया। अप्रैल में जनवरी जैसा सुखद एहसास, तो गेहूं की फसल को पहुंचेगा नुकसान, किसान के माथे पर चिंता की लकीरें। वहीं खबर है मुनस्यारी धारचूला से ऊंचे हिमालय में तीसरे दिन भी भारी हिमपात हुआ। 20 से काठगोदाम से मुंबई के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन, तो साप्ताहिक होगा संचालन। 16 जून तक 9 फेरे लगाएगी विशेष गाड़ी। मथुरा गया कारोबारी चोरों ने किया खाली, तो हल्द्वानी से खबर है तल्ली हल्द्वानी वार्ड के आनंद विहार क्षेत्र की घटना, घर का दरवाजा तोड़ लाखों के जेवर नकदी उड़ा ले गए चोर। लैंडिंग के समय एम्बुलेंस नहीं होने के मामले की होगी जांच, तो पिथौरागढ़ से खबर है एम्बुलेंस न होने से करीब 10 मिनट आसमान में चक्कर काटता रहा था हेलीकॉप्टर। प्रदेश में मिले सिर्फ 2 नए संक्रमित, तो प्रदेश में बीते 24 घंटे में सिर्फ 2 कोरोना संक्रमित मिले। घोड़े खच्चरों से नहीं चला काम, तो रुड़की में चली थी भारत की पहली रेल। तो गंगा नहर निर्माण के लिए देश में सबसे पहले मिट्टी ढोने के लिए हुआ था इस्तेमाल। रुड़की से कलियर के बीच 22 दिसंबर 1851 को चला था भाप इंजन। बारिश से मिली थोड़ी राहत, अगले दिन फिर से भड़के जंगल की आग। तो गढ़वाल में 15 कुमाऊं के 7 स्थानों पर लगी जंगल में आग। उत्तराखंड में होगा समान नागरिक संहिता कानून का मार्ग प्रशस्त। तो मौरी ब्लॉक के जखोल गांव में आयोजित विश्व मेला में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। वहीं खबर है हैदराबाद से स्कूटी पर पेड़ गिरने से युवक की मौत हो गई। बद्रीनाथ और हेमकुंड में हिमपात हुआ। वहीं खबर है हल्द्वानी से होटल में हो बुकिंग तभी जाए नैनीताल, नहीं तो जाना पड़ेगा वापस। 700 गाड़ियां लौटाई। तो नैनीताल में पार्किंग और होटल गेस्ट हाउस में बुकिंग फुल होने की वजह से पर्यटकों को लौटाया जा रहा है। बिजली संकट के 8 संयंत्रों के पास 8 दिन का कोयला, 12 राज्यों में कटौती बढ़ी। लंबे वीकेंड में यह हाल, पर्यटन सीजन में कैसे संभलेंगे हालात। तो चारधाम यात्रा से लेकर पर्यटन सीजन तक शुरू होने में अभी कुछ दिन शेष हैं, लेकिन लंबे वीकेंड की वजह से दूसरे राज्यों से आने वाले पर्यटकों की वजह से यातायात व्यवस्था अभी से ही पटरी से उतर गई है। वही खबर है भगवानपुर से छात्रों के 2 गुट भिड़े, जमकर चली बेल्टें। पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन होगा तृतीय केदार तुंगनाथ मंदिर। तो एएसआई ने बीकेटीसी को भेजा पत्र। जाग देवता ने धधकते अंगारों पर किया नृत्य। तो गुप्तकाश से खबर है हजारों श्रद्धालु बने साक्षी, यज्ञ कुंड की राख को प्रसाद के रूप में अपने घर ले गए भक्त। पहाड़ों की रानी मसूरी में 90% होटल बुक हो गए हैं। रिखोली गांव के जंगल में आग लगने से मचा हड़कंप। वही खबर है उखीमठ से मद महेश्वर की होगी इस बार रथ झाड़ा आरती। वही खबर है श्रीनगर से सुमाड़ी, खोला और खंडा के जंगल धधके।
लमगांव से खबर है 3 करोड़ खर्च, सड़क बदहाल तो भरपूर, गुलाड़ी सिल्यारी शालगी मार्ग पर जान जोखिम में डालकर सफर करने को ग्रामीण मजबूर हैं। श्रीनगर से खबर है चालक को झपकी आने से पैराफिट से टकराई कार। भीमताल से खबर है ये पैराग्लाइडिंग जल्द शुरू होने की उम्मीद है। अब एक ग्रीन कार्ड से पूरे सीजन की यात्रा में चल सकेंगे वाहन, तो चारधाम यात्रा के लिए 18 अप्रैल से ग्रीन कार्ड बनने शुरू हो जाएंगे। बात करते हैं हरिद्वार खबरों की, तो हरिद्वार में होटल और धर्मशालाओं में लटके 9 रूम के बोर्ड, तो ठहरने के लिए कमरों की मारामारी, होटलों में दुगने किराए पर भी नहीं मिल रहे कमरे। अंधड़ बना कार, स्कूटी पर पेड़ गिरने से युवक की मौत हो गई। जंगल सफारी के लिए पंजीकरण अनिवार्य, तो दादाजी टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी कराने वाली आधे अधूरे दस्तावेज वालों जिप्सियों का संचालन अब नहीं हो सकेगा। जिप्सी संचालकों को पंजीकरण भी डायरेक्टर कार्यालय से कराना होगा। बात करते हैं नैनीताल खबरों की, तो काठगोदाम से मुंबई के लिए चलेगी समर स्पेशल सुपरफास्ट ट्रेन। वहीं खबर रामनगर से कॉर्बेट के ढिकाला में हाथी की मौत हो गई। अगर होटल है बुकिंग तभी आए नैनीताल, तो 700 गाड़ियों को लौटाया गया। पैराग्लाइडिंग अप्रैल अंत तक शुरू होने की उम्मीद है। चिकित्सक के घर में 10 लाख से अधिक की चोरी हुई। बात करते कुमाऊं की खबरों के, 3 आयुर्वेद अस्पतालों में लटके ताले, 6 माह से नहीं जुड़ सकी टूटी लाइन, तो चंपाओं से खबर आई है खरई क्षेत्र में पेयजल की किल्लत बनी हुई है। वहीं खबर है अल्मोड़ा से चितई में जाम से श्रद्धालु हकलान। चौखुटिया अल्मोड़ा से खबर है संचार सेवा बहाली की मांग के लिए तड़ाग ताल में अनशन शुरू हुआ। आशासकीय स्कूलों के शिक्षकों को 2 महीने से नहीं मिला वेतन। रुद्रपुर से खबर आई है फैक्ट्री जा रहे श्रमिक को ट्रक ने रौंदा, मौत हो गई। डॉक्टर शुक्ला बने जीवी पंत कृषि विश्वविद्यालय के 27वें कुलपति। 6 किसानों का 7 एकड़ गेहूं जलकर नष्ट हो गया।